सुप्रभात बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको बताया कि किस तरह की घटनाएं हुई और किस तरह मूर्तिकार ने जिंदा व्यक्ति की नाक ही लगा देने की सिफारिश की और नेताओं ने ये बात मान भी ली। किस तरह मूर्तिकार ने भारतीय देशभक्त लोगों के साथ जॉर्ज पंचम की जो है तुलना करते हुए ये दर्शाया कि जॉर्ज पंचम जो है वो सामान्य छोटे शहीदों की बराबरी भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हुकामों को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया और मूर्तिकार के सुझाव को मान लिया गया। मूर्तिकार के इस सुझाव से देश की 40 करोड़ जनता में से किसी एक व्यक्ति की नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी जो यही थी। सभापति पहले तो परेशान हुए, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रबाब निकाली गई। रबाब कहते हैं जो गंदगी होती है पानी के निचले हिस्से में जो बैठ जाए, उसको रबाब के निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख ना जाए। और वो दिन भी आया जब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छापी गई। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। ऐसा लगता था मानो पूरे देशवासियों की नाक कट गई थी, पूरे देशवासियों की बेइज्जती हो गई थी। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बना कर रखा था, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने को तैयार हैं। लेखक इसमें वास्तव में बता रहे हैं कि कैसे जो है भारत के लोग जो चाटुकार ये भूल गए कि जिन्होंने हमें इतनी तकलीफ दी, उनके स्वागत में लिए पीछे जाना अनुचित है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमारी नाक कट गई। नाक मान, मर्यादा और अभिमान का प्रतीक है और केवल जॉर्ज पंचम का अभिमान और मान मर्यादा जो है वही यहाँ ऊंची रह गई। भारतीय देशभक्त जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी कोई इज्जत न रही। मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति में जो जिंदा नाक लगाई थी, उस कृत्य से भारतवासियों को ऐसा लगा जैसे उन सब की नाक कट गई। सबका घोर अपमान हुआ। आज़ाद देश में उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक लगाई गई जिसने सारे देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था। इस अपमानजनक घटना के बाद सारे अखबार चुप हो गए थे। उनके पास कहने को कुछ न था। इस अपमान से पीड़ित होने के कारण कुछ भी शेष नहीं बचा किसी भी पत्रकार के पास, किसी भी संपादक के पास, किसी भी अखबार के पास, और सारे अखबार चुप थे, मानो उस दिन देश में कोई अन्य घटना घटित ही नहीं हुई थी। ये मैंने पूरा पाठ आप लोगों को पढ़ाया और इसके पश्चात आप प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करें। अगर दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।